हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेग्नेंट ना हो पाना, व्हाई कैंट आई गेट प्रेग्नेंट एंड व्हाट आई डू। सो इन फीमेल्स में जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सो देखते हैं इसके बारे में। शादी के बाद हर महिला प्रेग्नेंट होने का सपना देखते हैं। प्रेगनेंसी को लेकर कई महिलाओं में डर होता है तो कई में उत्सुकता होती है। प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कुछ महिलाएं जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जबकि कुछ किसी निश्चित समय पर ही गर्भधारण करना चाहती है। लेकिन प्रेग्नेंट होना आपकी इच्छा के अलावा आपके स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति व अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। आगे देखते हैं। आज के वातावरण और अनियमित दिनचर्या में महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होने लग जाती है, जिसमें गर्भधारण न करने की समस्या एक आम ही हो परेशानी ही चली है। शादी के बाद प्रेग्नेंट होने के लिए यदि आपने कोई समय निर्धारित किया और वह समय बीत चुका हो तो यह आपकी किसी अंदरूनी समस्या की ओर इशारा हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करने के अलावा कुछ उपायों को भी अपनाना चाहिए ताकि आप सही समय प्रेग्नेंट हो सके। यहाँ महिलाओं में होती है इस आम समस्या के लिए, जैसे प्रेग्नेंट होने के उपाय, गर्भवती होने के लिए क्या करें, गर्भधारण कब होता है, प्रेग्नेंट कैसे होता है, गर्भ ठहरने के तरीके और गर्भवती होने के लिए क्या करें आदि संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सो प्रेग्नेंट ना होने की समस्या के लक्षण देखते हैं। प्रेग्नेंट ना होने की समस्या के जो लक्षण हैं इसमें मुख्यतः जो है ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना मेन है इसमें। इसके अलावा होने वाले जो आम लक्षण है, जैसे जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मासिक धर्म में कम या ज़्यादा खून का सेक्रेशन होना, मासिक धर्म के दिनों की संख्या में अनियमितता इरेगुलरिटी, ऐसे ही कभी मासिक धर्म का ना आना या अचानक ही बंद हो जाना, मासिक धर्म जो है के समय आपको पैल्विक पेन, पैल्विक में दर्द, ऐंठन और पीठ में दर्द होना इत्यादि। एंड कई बार महिलाओं के गर्भधारण न करने के पीछे जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स भी होती है, इसमें नीचे बताए गए लक्षण शामिल होते हैं, जैसे त्वचा में मुहासे होना, छाती होठ थोड़ी में बाल आना, वजन बढ़ना, कामेच्छा में कमी होना, बालों का तेजी से झड़ना और कम होना, सेक्स करते समय तेज दर्द होना। इसके अलावा प्रेग्नेंट न होने के और कारण देखते हैं तो प्रेग्नेंट न हो पाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आप चिकित्सीय और अन्य आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। महिलाओं की दिन प्रतिदिन की आदतों का भी असर उनके प्रेगनेंसी पर पड़ता है। आगे जानते हैं। चिकित्सीय कारण देखा जाए तो इरेगुलर माहवारी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जिन महिलाओं के जो मासिक धर्मचक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं तो उनको प्रेगनेंसी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनियमित पीरियड जो होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, उसकी वो आपकी ओव्यूलेशन चक्र को भी इरेगुलर कर देते हैं। इससे आपके अंदर बनने वाला अंडा जो है ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता और वो आपको गर्भधारण में परेशानी आती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस सेकंड कारण अगर देखा जाए तो एंडोमेट्रियोसिस प्रजनन प्रणाली का एक विकार है। इसमें एंडोमेट्रियल यानी कि जो गर्भाशय की कोशिका है, वो एंडोमेट्रियल कोशिका गर्भाशय के बाहर बढ़ने लग जाती है। यह कोशिका फैलोपियन ट्यूब अंडाशय और गर्भाशय के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में फैल जाती है। इससे मासिक धर्म के समय आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। यह विकार अंडे बनने और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है। इसके अलावा थर्ड रीज़न आता है ओव्यूलेशन प्रॉब्लम। लगभग 20 से 40% जो महिलाएं हैं उनमें गर्भधारण न करने की समस्याएं जो है इरेगुलर ओव्यूलेशन के कारण होती है। इसमें परिपक्व अंडा जो है वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता। इस समस्या में देखा जाए तो कुछ महिलाओं के शरीर में अंडा नहीं बन पाता, तो कई महिलाओं के शरीर में 3 महीने में मात्र एक बार ही अंडे का निर्माण होता है। हार्मोन में उतार चढ़ाव, अधिक या कम वजन, अत्यधिक व्यायाम और तनाव ओव्यूलेशन से संबंधित विकार के प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा ट्यूब में अवरोध होना, यहाँ पर हम पुरुषों से संबंधित कारण के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पुरुषों के वृषण के पीछे स्थित एपिडिडाइमिस ट्यूब में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एपिडिडाइमिस ही पुरुषों के शुक्राणुओं का संग्रह करती है। इसके अलावा शुक्राणुओं को स्रावित करने वाली नलिका वास डिफरेंस में भी रुकावट आ जाती है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि गोनैरिया, जन्मदोष, किसी चोट और क्लेमाइडिया के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अन्य कारण अगर देखा जाए तो सेक्स करने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि शारीरिक संबंध मुख्यतः आपके आत्मसंतुष्टि और प्रजनन के लिए ज़रूरी होता है। कई लोग मानते हैं कि ज़्यादा सेक्स करने से वो महिला को आसानी से प्रेग्नेंट कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा सेक्स करने से भले ही आपके शुक्राणुओं पर प्रभाव ना पड़े, लेकिन यह आप में थकान, चक्कर, घुटनों का कमज़ोर होना, वो बार बार पेशाब जाने की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कम सेक्स करना भी गर्भधारण न करने की वजह बन सकता है। ज़्यादा या कम सेक्स करने से गर्भधारण नहीं हो सकता है। इसकी जगह पर आपको ओव्यूलेशन के चक्र को समझकर सही समय पर प्रयास करना चाहिए। तनाव में रहना एक दूसरा मेन फैक्टर है। अन्य कारणों में तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं के गर्भधारण पर भी पड़ता है। इसके अलावा अधिक चिंता करना, वो अवसाद में रहना भी महिलाओं की प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। इसलिए जब भी आप गर्भधारण पर विचार करें तो अपने मन को शांत रखें। चिंता करने से हाइपोथैलेमस प्रक्रिया बाधित होती है। इसको मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इससे आपका थायराइड ग्लैंड, अंडाशय और मासिक धर्म चक्र जो है वो रेगुलेट होता है, नियमित होता है।
ऐसी थर्ड अगर कारण देखा जाए तो सेक्स के तुरंत बाद योनि साफ करना। कई महिलाएं सेक्स के तुरंत बाद योनि को पानी से साफ करने लगती है, जबकि आपको सेक्स के तुरंत बाद इसको साफ नहीं करना चाहिए। सेक्स के बाद थोड़ा समय रुकने से शुक्राणु को अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन का समय मिल पाता है। वहीं अगर आप तुरंत उठ जाती हैं तो इससे शुक्राणुओं के बाहर आने और साफ करने के दौरान बाहर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भधारण न कर पाने का यह भी एक कारण होता है। अनियमित दिनचर्या, इरेगुलर अगर दिनचर्या देखा जाए तो महिलाओं में प्रेग्नेंट ना होने की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वजन का अधिक या कम होना, कम नींद लेना व सेक्स के दौरान ल्यूब्रिकेशन का प्रयोग करने से भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इन सभी आदतों के साथ ही शराब, धूम्रपान और अन्य नशा की आदत भी महिलाओं में प्रेगनेंसी से जुड़ी कई समस्याओं को बढ़ा सकती है। प्रेग्नेंट ना होने की समस्या का इलाज। शादी के बाद जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो यह स्थिति हर महिला के लिए बेहद दुख और निराशा भरी होती है। इस स्थिति में महिला प्रेग्नेंट होने के लिए कई तरह के उपाय को खोजती है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता काफ़ी हद तक उम्र पर ही भी निर्भर करती है। जिन महिलाओं की उम्र 35 साल से कम है उनको अपनी प्रेगनेंसी के लिए 1 साल तक का इंतजार करना चाहिए, जबकि 35 साल से अधिक आयु की महिलाओं को यदि प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करते हुए 6 महीने बीत चुके हैं तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको लगातार 2 या 2 से अधिक बार अबॉर्शन यानी कि गर्भपात हो चुका है तो इस अवस्था में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलकर प्रेगनेंसी ना हो पाने के कारणों को जानना चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट के बाद इस समस्या का इलाज शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट ना हो पाने की स्थिति में आपको इलाज के लिए निम्न तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर से मिले अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इस तरह की समस्या होने पर आपको पहले किसी फर्टिलिटी क्लिनिक या कई नई तकनीकों से महिलाओं को गर्भधारण करने वाली जो क्लिनिक है फर्टिलिटी क्लिनिक, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार प्रेग्नेंट ना हो पाने की वजह बहुत छोटी होती है जिसको दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है। इसलिए आपको इस समस्या में अपने डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलने से पहले आपको बीते 6 माह में पीरियड्स की स्थिति को नोट करके रख लेना चाहिए। इसके अलावा बीते 6 माह में आपको अपने या अपने साथी द्वारा ली जाने वाली दवाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी बातों से डॉक्टर को आपकी समस्या का सही एनालिसिस करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा आपको डॉक्टर से जो भी प्रश्न पूछने हो उसको भी नोट करके रख लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको बिना किसी झिझक के डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताना होगा, जिसमें आपको सेक्स के दौरान दर्द होना, अनचाहे वालों का उगना और कामेच्छा में कमी के बारे में खुलकर बात करनी होगी। महिलाओं के गर्भवती न होने के कई मामलों में पुरुष की प्रजनन क्षमता में कमी भी एक बड़ा कारण होता है। इसी तरह अगर दूसरा देखा जाए तो बांझपन से संबंधित परीक्षण कराएं। गर्भधारण न कर पाने की समस्या में महिलाओं के रक्त और पुरुष के वीर्य की जांच की जाती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी न हो पाने के लक्षण के आधार पर परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें HSG, योनि का अल्ट्रासाउंड और पेट के अंदरूनी अंगों को देखने के लिए नाभि के नीचे कट लगाकर लेप्रोस्कोपी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी को शामिल किया जाता है। 30% से ज़्यादा कपल्स को जो प्रेगनेंसी न होने के सही कारणों के बारे में मालूम नहीं होता। इस अवस्था में डॉक्टर द्वारा अस्पष्टीकृत बांझपन का परीक्षण करवाया जाता है। इस तरह के परीक्षण के दौरान महिलाओं को चिंता और तनाव हो सकता है। इसके लिए उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। तीसरा आता है गर्भधारण के लिए सामान्य इलाज। परीक्षण के आधार पर आपके कारणों को जानने के बाद डॉक्टर आपका इलाज शुरू करते हैं। इस समस्या में डॉक्टर प्रेग्नेंट न हो पाने की समस्या को दूर करने वाले कुछ दवाओं को देकर आपका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाने वाली, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित दवाएं, वो डायबिटीज़ के मरीज में इंसुलिन के लेवल को सही करने वाली दवाएं से महिलाओं का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भाशय संबंधी समस्या या एंडोमेट्रियोसिस में डॉक्टर आपको सर्जिकल इलाज बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ जीवन शैली में बदलाव भी आपकी प्रेगनेंसी के अवसर को बढ़ा देती है। शराब ना पीना, धूम्रपान न करना, वजन को कम करना और मोटापे को दूर करने से आपका हार्मोन का लेवल ठीक होता है और इससे प्रेग्नेंट होने में आने वाली सामान्य बाधाएं सही हो जाती है। 4th नंबर पे आता है फर्टिलिटी क्लिनिक पर कब जाए। जब डॉक्टर प्रेग्नेंट ना हो पाने की समस्या को दूर करने के सभी सामान्य इलाज कर चुके हैं तब वो आपको फर्टिलिटी क्लिनिक जाने की सलाह देते हैं। इस तरह के क्लिनिक में प्रेग्नेंट ना हो पाने की समस्या को दूर करने में महिलाओं की प्रेगनेंसी की समस्या को दूर करने के लिए कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलाज आम इलाज के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। इसलिए जब भी आप किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाने वाली हो तो वहाँ के इलाज में होने वाले खर्चों के बारे में पहले से ही जानकारी ले लें। इसके बाद जिस क्लिनिक का खर्चा आपके बजट में हो उस क्लिनिक पर जाकर अपना इलाज शुरू करवा लें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि यह क्लिनिक आपके घर के पास हो ताकि आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। कुछ अन्य टेस्ट करवाएं। फर्टिलिटी क्लिनिक में मौजूद विशेषज्ञ आपको कुछ नए टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा वो आपके द्वारा पहले करवाए गए टेस्ट को भी दोबारा करवाने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ओवेरियन रिजर्व टेस्ट जो है ओव्यूलेशन के लिए उपलब्ध अंडे की गुणवत्ता और मात्रा की जांच भी कराने का निर्णय ले सकते हैं। यदि महिला को पहले गर्भपात हुआ हो तो
फर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टर आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से गर्भपात के ऊतकों को जांच के लिए मांग सकते हैं। इन सभी के साथ डॉक्टर गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब रोग को देखने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा आगे की तैयारी करना, सभी तरह के टेस्ट हो जाने के बाद फर्टिलिटी क्लिनिक के डॉक्टर आपके लिए इलाज की रूपरेखा तैयार करते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद और इलाज शुरू होने से पहले आपको एक बार फिर से डॉक्टर के द्वारा बताए जाने वाले इलाज का समय और खर्चों पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। डॉक्टर आपके बजट के अनुसार इलाज का सुझाव भी दे सकता है। इसके अलावा गर्भधारण के बाद की मुश्किलों पर ध्यान देना। कई महिलाएं इलाज शुरू करने के तुरंत बाद ही गर्भधारण कर लेती हैं, जबकि कई महिलाओं को इलाज शुरू करने के बाद भी गर्भधारण करने में कई महीनों का समय लग जाता है। अगर इलाज शुरू होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी न हो पा रही हो तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। स्वस्थ महिलाओं को भी गर्भधारण में कई बार 2 से 3 महीनों का समय लग जाता है। इस इलाज के बाद पहली बार में प्रेग्नेंट ना हो पाने की अवस्था में डॉक्टर इसके कारणों के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसके बाद वो आपके इलाज में ज़रूरी बदलाव करते हैं। इस तरह के इलाज में आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। गर्भधारण में देरी से आपको हताश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी सही देखरेख जरूरी है। इलाज के बाद सफलतापूर्वक गर्भधारण करने के पश्चात भी आपको शुरुआती महीनों में सही देखरेख की आवश्यकता होती है। इस दौरान डॉक्टर आपको नियमित तौर पर हार्मोनल उपचार व इंजेक्शन के रूप में कुछ दवाई देते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भावस्था की स्थिति में आपका बांझपन किसी अन्य समस्या का कारण ना बने, डॉक्टरों के द्वारा इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सामान्य तौर पर महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के मुकाबले बांझपन के बाद प्रेग्नेंट होने में कई तरह की मुश्किलें सामने आ सकती है और यह स्थिति सामान्य से काफ़ी अलग होती है। यह जरूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट न हो पाने की समस्या से पीड़ित सभी महिलाएं इलाज के बाद गर्भधारण कर पाने के लिए सक्षम हो पाए। यदि कोई महिला पैसों के अभाव में या इलाज के बाद भी गर्भधारण न कर पाए तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी तरह की समस्याओं के उपाय और विकल्प मौजूद होते हैं, केवल महिला ही इसके लिए दोषी नहीं होती है। इस दौरान परिवार के सभी लोगों को महिला का साथ देते हुए उनको अवसाद और निराशा से बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए और घर में बच्चे की कमी को दूर करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।